हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया होगा, बढ़िया ही रहे, हर जगह से अच्छा करें, जीत आपकी हो। तो बेटा प्रारंभ करें अपनी तैयारी। संजीवनी टेस्ट सीरीज में बेटा जो डेली टेस्ट सीरीज हो रही है, टेस्ट 7 पे आते हैं। आज का दिन बेटा 29 मई मंडे को टेस्ट हुआ है 12 बजे से लेके 12:55 तक। 1 घंटे के टेस्ट में बेटा 20 फिजिक्स का, 20 केमिस्ट्री का और 20 बायोलॉजी का टेस्ट हो रहा है, ऑब्लिक मैथ्स का टेस्ट हो रहा है। टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा बच्चों, और आप मिलाइए वीडियो सोल्यूशन देख के कि कितना आप किए हैं, और जितना हो सके उतना पर डे क्या है टेस्ट दीजिए। पर डे क्या है टेस्ट दीजिए, जितना हो सके उतना पर डे टेस्ट दीजिए। सब लोग अच्छा करिए, और कभी ये मत सोचिए कि क्या है मेरा नंबर कम आ रहा। नंबर कम मत देखिए, बस खाली टेस्ट दीजिए। आप टेस्ट दीजिए, एक दिन नंबर सुधर जाएगा। बहुत समय है, 10 महीने समय है, तब तक जाके आप लोग क्या हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। तो टेस्ट दीजिए, नंबर वंबर मत देखिए भैया, ठीक है। तो जो आपके क्वेश्चन सही हैं उनको ठीक अच्छा है, जो नहीं सही है उनको मिला लीजिए। कैसे कैसे है, आज का टेस्ट आपने दिया है बड़े अच्छे से, सब लोग टेस्ट दीजिए बेटा। अब चलो भैया आ जाओ, पहला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम ए मेटल स्फीयर हैविंग चार्ज +2 माइक्रोकूलम, द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन क्लास में क्या है सॉल्व कर चुके हैं। 10⁻15 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बेटा उस पर प्लस चार्ज आता है। आप जानते होंगे किसी भी बॉडी से, ये देखिए किसी भी बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, ठीक है, ये देखिए प्लस चार्ज आता है। और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव आता है। तो ये बताओ इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो चार्ज देख लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्या जानते हो, Q इक्वल टू कितनी वैल्यू होगी, N। एन का मतलब कितना है, ये देखो 10⁻15। ई का मतलब क्या है, 1.6 इंटू 10 क्या -19, यानी कितना हो जाएगा 1.6। ये देखो 1.6 इंटू 10 माइनस कितना हो गया, 10⁻⁻4 हो गया। इसी को आप लिख सकते हो 160 माइक्रोकूलम लिख सकते हो। क्यों, आप जानते हो ना 10⁻6 क्या होता है, तो 160 माइक्रोकूलम लिख सकते हो। और देखो 2 माइक्रोकूलम चार्ज ऐड भी किया गया है, जरा ध्यान देना भैया। एक एक छोटी छोटी जो क्लास में आप देखो पढ़ाया है हमने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है, लेकिन क्वेश्चन आपका थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज हमने ऐड किया है, तो ये बताओ 160 और +2 कितना हो जाएगा, 162 माइक्रोकूलम, ठीक। तो 1 का ए सही है, ठीक। अब आ जाओ बेटा 3 इक्वल चार्ज। देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछ रहा है, क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ाया गया है। इक्विलिब्रियम का मतलब देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बच्चा, और ये आपका क्या दिया गया है, ये देखिए जेड एक्सिस दिया गया है कि नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि 3 इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू प्लेस्ड 0 माइनस ए। तो ये देखो यहाँ क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये क्या होगा बेटा 0 a 0 होगा। और यहाँ क्या कोऑर्डिनेट होगा बेटा, यहाँ देखिए यहाँ क्या कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 -a 0 होगा। अब देखो प्लस क्यू चार्ज यहाँ रखा गया है, प्लस क्यू चार्ज अब यहाँ रखा गया है। ओरिजिन यहाँ होगा बच्चा, क्यों ओरिजिन यहाँ होगा, यहाँ किस चार्ज को रखे हैं, प्लस क्यू चार्ज को। तो कह रहा किस इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये देख लो बेटा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्लास में बताया, किसी चार्ज को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करो और वह चार्ज अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करो उसी डायरेक्शन में भागने लगता है तो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये बताओ अगर इस प्लस क्यू चार्ज को हम इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं तो क्या ये प्लस वाला अपनी तरफ बुलाएगा, नहीं। अरे कोई प्लस वाला किसी प्लस को अपनी तरफ बुलाएगा, कहेगा अरे जहां से आए वहां भागो। ये प्लस को इधर अगर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो देख रहे हो ये वाला प्लस भी कहेगा अरे जहां से आए हो वहां भागो। तो इसका मतलब ये वाला चार्ज कौन सा हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, लेकिन किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ये स्टेबल व्हेन मूव्ड अलोंग द वाई एक्सिस। क्लास में भी देखिए डिस्कस किया है मैंने। चलिए भाई अब आ जाइए तीसरा का क्वेश्चन। 2 इक्वली चार्ज आइडेंटिकल मेटल स्फीयर पी एंड क्यू रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ इतना। देखिए दो चार्ज हैं, मान लो दो चार्ज यहाँ पे दिए गए हैं। एक चार्ज आपका क्या दिया गया बेटा, ये क्यू दिया गया, ये चार्ज क्यू दिया गया है। ये दोनों देखो एक फोर्स से, इन पे फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लग रहा है बच्चा, ये इक्वल टू देख लो 1.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन लग रहा है। देख लीजिए इतना न्यूटन लग रहा है। अब कहा जा रहा है अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर आर टच विथ क्यू। अच्छा इससे टच हो रहा है, चलो भैया अच्छी बात है, इससे टच हो रहा है।
एंड देन प्लेस द मिड पॉइंट बिटवीन पी एंड क्यू। चलो भाई, शेयरिंग आपको क्लास में बताए हैं, शेयरिंग करने पे आइडेंटिकल बॉडी अगर शेयरिंग करती है तो चार्ज क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो क्यू तो वही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब शेयर करेगा तो Q/2 हो जाएगा, और इस वाले पे भी कितना हो जाएगा बताओ, Q/2 हो जाएगा कि नहीं। अरे भैया जब इससे जब मिलाओगे तो Q/2 जानते हो ना, जैसे 1 रुपया हमारे पास हो, 0 रुपया तुम्हारे पास हो, अब हम लोग बिजनेस कोई शुरू किए तो 50 पैसे का मैं भी मालिक रहूंगा, आप भी 50 पैसे के रहोगे, तो वही चीज है इसमें। अब बताओ इस पे नेट फोर्स पूछ रहा था, इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसके और इसके बीच बताओ फोर्स किधर होगा, F1 कितना F1 होगा, देख लो F1 कितना होगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा Q/2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखो ये R/2 डिस्टेंस हो गई, ये R/2 डिस्टेंस हो गई, तो ये क्या हो जाएगा R² बाई कितना 4 हो जाएगा। चलो इसके बीच में कितना हो जाएगा F2, बोलो भैया F2 कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा Q² बाई कितना 4, और ये क्या हो जाएगा R² बाई 4। चलिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। ये बताइए एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, इसके कारण इस पे फोर्स F2 इधर लग रहा है, तो बोलो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, बोलो भैया नेट फोर्स F हो जाएगा F1 माइनस कितना F2 हो जाएगा कि नहीं। और ये वाला फोर्स इसके बीच का डिस्टेंस F है, तो इसको आपने देखा ही होगा, F इक्वल टू क्या रहा Q² बाई R²। अब इसमें से इसको माइनस करोगे बेटा, F1 में से F2 को माइनस करोगे तो आप देखोगे कि ये कितना आएगा Q² बाई R², मतलब फिर उतना ही आ जा रहा है। देखिए जितना पहले था उतना ही बाद में भी आ जा रहा है, तो इसका मतलब इस पे फोर्स कितना रहेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, मतलब सी वाला ऑप्शन होगा, 3 का जो है वह सी वाला ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चा, देख लेना। फिर देखो 4 वाला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्या दे रहा है बच्चा, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रहा है, देख लो 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रहा है, मोमेंट्स P एंड P डैश इक्वल टू कितना दे रहा है 27P, प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन on a line at a distance of 20 centimeter. The electric field will be 0 point between the dipoles whose distance from the dipole of P dash। अच्छा P dash इससे पूछ रहा है, तो ये देखो ये वाला आपका मान लो P है, ये वाला मान लीजिए आपका क्या है P dash है, P dash का मतलब कितना है 27P, ये डाइपोल मोमेंट है 27P, इनका ये मिड पॉइंट है, क्या है इनका, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट द पॉइंट, अच्छा नहीं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो आप जानते हो डिस्टेंस कहां से लिया जाता है, ये क्या हो गया 20 इनके बीच का डिस्टेंस है, क्यों बेटा, तो मान लो हम मान लेते हैं कि इससे x डिस्टेंस पे क्या है, इससे P डैश वाले से x डिस्टेंस पे न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, ये देखिए यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, तो अगर इससे x होगा तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी 20 माइनस x। अब आप क्या करिए यहाँ पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो बताइए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा E1, कितना E1 की वैल्यू होगी, ये बताओ E1 की वैल्यू होगी 2kP अपॉन 20 माइनस x का होल स्क्वायर। बताओ एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, और ये देखो ये 27P के कारण देख लो 27P के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी इधर, E2 इक्वल टू बोलो E2 इक्वल टू कितना होगा, E2 इक्वल टू होगा 2k सॉरी ये क्यों होता है 27P अपॉन कितना हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। अब बताइए अगर बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है बच्चों, बताओ बीच में न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी, इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बोल भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब इसका मतलब E1 इक्वल टू कितना हो गया E2 हो गया, E1 इक्वल टू E2 हो गया, E1 इक्वल टू E2 कर दो, दोनों तरफ सॉल्व कर दो, क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट लोगे तो कितना हो जाएगा 1/20 माइनस x, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1/20 माइनस x, 27 का क्यूब रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 अपॉन x हो जाएगा, 3 अपॉन कितना हो जाएगा x हो गया। ठीक है, अब यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, जो आंसर आएगा वो 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ पांचवा, देखो अभी भी सब क्लास में आपके क्या है डिस्कस किया है कि कैसे ग्राफ बनेगा, बस याद रखना है, वह दिन दूर नहीं जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, केवल क्लास लेक्चर को ध्यान से सुनना है, रेगुलर रहना है, रिवीजन करना है, तभी तो रैंक मिलेगी, तभी तो रैंक मिलेगी, ये ध्यान देना है। एज्यूम दैट द पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन आप जानते हो बेटा प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है भाई होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे क्या होता है प्लस, तो याद करो मैंने क्लास में क्या बताया था, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो भैया इधर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा E इक्वल टू के क्यू बाई कितनी हो जाएगी R², और ये बताओ यही इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर निकालोगे बोलो इधर की तरफ तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू बाई R²। ठीक है, अब बताओ इधर का तरफ वेक्टर की तरफ क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर कहता है ये प्लस होता है और ये क्या कहता है माइनस होता है,
अब आपको अगर ग्राफ बनाना है तो ये देखिए रेक्टेंगुलर ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है। कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। तो ये देखो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव एक्सिस होता है, इधर निगेटिव, तो ये इधर की तरफ ग्राफ बनेगा। इधर की तरफ क्या होता है? निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो इधर की तरफ ऐसे बनेगा। बनेगा कि नहीं? ये बताओ कौन सा होगा इसमें? सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा? सी वाला। अब आ जाओ भैया, छठवें क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। टू चार्ज Q1 इतना है, Q2 इतना है, सेपरेट बाय ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4, repel each other with the force of 20 Newton. Another charge Q3 placed between Q1 and Q2 such that the distance Q3 from Q1 is 3 by 4 times the distance of Q3 from Q2. ठीक है, नाउ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन Q1 एंड Q2। बेटा याद करो, जैसे दो दोस्तों के बीच में अगर तीसरा दोस्त आ जाए तो भैया दोस्ती के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से याद रखो, अगर दो चार्जों के बीच में, देखो भैया, अगर दो चार्जों के बीच में ये Q1 दिए हैं, Q2 दिए हैं और कह रहा है कि एक चार्ज Q3 आ गया, तो ये ध्यान दो, इनके बीच कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फोर्स का। मतलब दो चार्जों के बीच जो फोर्स होता है वह तीसरे चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। तीसरे चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। याद करो, दो चार्जों के बीच में फोर्स तीसरे चार्ज से क्या? इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 20 न्यूटन होगा। ठीक है ना बच्चा? नेक्स्ट देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स आउट 10 टू पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकंड, देखिएगा एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, कितना होगा? ये बताइए। सबसे पहले चार्ज पता कर लीजिए। देखिए चार्ज दिया है और ये मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है। ये बताओ चार्ज Q इक्वल टू कितना दिया है? 1 कूलम। 1 कूलम दिया है। ये देखिए 10 पावर 12 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये बताओ ये भी Q इक्वल टू N निकाल लो। कितना निकाल लोगे? N, मतलब टोटल चार्ज कितना हो जा रहा है? टोटल चार्ज आप पता कर लीजिए, टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट इज, तो एक चार्ज इससे आप पता कर लीजिए Q इक्वल टू कितना हो जा रहा है? Ne। यानी कितना हो जा रहा है ये बताइए? यानी हो जा रहा है 10 टू पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90। बोले भैया देखिए कहाँ चला गया भाई? इधर आ गया। ये आ गया 10 पावर माइनस कितना हो गया? 90। ज्यादा मत जाओ भैया, 10 टू पावर क्या 10 टू पावर ये इधर कर देते हैं। ये क्या हो गया? 10 टू पावर 12 या 1.6 इंटू 19 में से 12 जाता है कितना आता है? 19 में से 12 जाता है तो 10 पावर कितना आता है? 7। बोलो भाई 10 पावर 7 आता है। ये देखिए 10 पावर कितना आ गया? 10 पावर माइनस 7 आ गया। इसको डायरेक्ट कर लो। अब ये देख लो इसमें भैया, क्या देख लो कितना टाइम लग रहा है? तो टाइम का मतलब इसमें टाइम छिपा हुआ है। हाउ मच टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो ये देखिए टाइम के लिए हम क्या करेंगे? टाइम के लिए टोटल चार्ज है कितना? 1 कूलम। और ये कितना आ रहा है? 1.6 इंटू कितना आ रहा है? 10 पावर माइनस 7 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? इसे डिवाइड हमने कर दिया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद बेटा ये जो आंसर आएगा, ये मतलब टाइम आएगा, वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। किस में आएगा? सेकंड में। और सेकंड को हमको दिन में बनाना है, डे में, तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि भैया एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और आज देख रहे हैं भी आजकल के ट्रेंड में बेटा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बेटा एक दिन में कितना? 24 घंटा। एक घंटे में कितना? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना? मतलब एक मिनट में कितना? 60 सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डेज आएगा लगभग 72 डेज आएगा। कितना आएगा? 72 डेज आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 512 स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी ईच ऑफ रेडियस आर चार्ज क्यू कोलैप्स टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप, द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, अभी लेटेस्ट अभी क्लास में पढ़ाया है बेटा ये सब। देखिए क्लास में एकदम चल रहा था। हमने कहा था ना आप लोगों से पूछ भी मैं रहा हूं, अगर छोटी छोटी ड्रॉप को मिलाकर बड़ा ड्रॉप बनाया जाएगा तो बड़े का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ये देखिए सिग्मा बिग इक्वल टू क्या? सिग्मा बिग इक्वल टू एन पे कितना हमने कहा था? 1/3। सिग्मा क्या कहा था हमने? स्मॉल कहा था ना। पोटेंशियल के लिए क्या होता है बेटा? एन पे 2/3 हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या हो जाता है? 5/3 हो जाता है। कैपेसिटेंस के लिए क्या हो जाता है? 1/3 हो जाता है। रेडियस के लिए क्या हो जाता है बेटा? 1/3 हो जाता है। ये रिलेशन मैंने क्लास में डिस्कस किया, याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल ट्रेंड चला हुआ है इसके क्वेश्चन आने का। तो एन पे 1/3 का मतलब कितना हो गया बेटा? 512 पे 1/3। 512 8 का क्यूब रूट होता है, 8 का क्या क्यूब होता है, इसका मतलब 8 आएगा। यानी सिग्मा बिग और सिग्मा स्मॉल का रेशियो क्या हो जाएगा? 8:1। 8:1 मतलब 8वें का कितना होगा? डी होगा। 8वें का डी होगा। ठीक है बच्चा। अब आ जाओ 9वां, 3 इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, if the force between Q1 and Q2 is F12। ठीक, अब देखो ये एक स्क्वायर है, देख लो ये स्क्वायर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो Q1 चार्ज रखा गया है, ये Q2 चार्ज रखा गया, ये Q3 चार्ज रखा गया है। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर है, तो ये बताओ इसका क्या होगा? ये 5√2 हो जाएगा।
ठीक है। Q1 और Q2 के बीच फोर्स क्या लगेगा, ये देखो Q1 और Q2 के बीच फोर्स जो लग रहा है 1-2 लग रहा है। कितना लग रहा है 1-2। अब बताओ 1-2 कितना हो जाएगा, F12 इक्वल टू क्या, समान मैग्नीट्यूड का है Q1 के लिख लो Q1 Q2 अपॉन कितना बताओ 5 का स्क्वायर। और ये देखो F13 इनका क्या हो जाएगा भैया, F13 क्या हो जाएगा, ये देखिए F13 के Q1 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा 5√2। 5√2 का मतलब कितना हो गया 5 का स्क्वायर और इंटू 2 हो गया कि नहीं भाई। ये डिस्टेंस देखना, इनके और इनके बीच की डिस्टेंस देख लेना बच्चा, ये डिस्टेंस कितनी हो रही है 5√2। अब फोर्स लिखिए, दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो निकाल के आप दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो ये कौन सा रेशियो आएगा 1:2 आएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ इसमें देखो 10 क्वेश्चन देखो, इस साल नीट में ये आया भी था, नीट में भी आया था, तुम्हारे बोर्ड में भी आया था, टेस्ट में भी भैया कई बार मैंने दिया है, फिर टेस्ट में देना, फिर इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहीं कहीं जरूर मिलेंगे। अब देखो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एन इक्वल 30 डिग्री एंगल कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है ई दिया है। डाइपोल को कैसे रखा गया, ये देखो डाइपोल मोमेंट पी है, कितने डिग्री पे जरूर ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड से है। ये देखो एंगल हो गया, टाउ भी दे दिया है, देखिए टाउ भी दे दिया है, टाउ ये दिया है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है, लेंथ ये दिया है। अब बताओ टाउ इक्वल टू क्या होता है पीई साइन थीटा होता है। टाउ टाउ की वैल्यू दे दी गई है, ये देखिए टाउ की वैल्यू है 15, पी क्या है क्यू इंटू एल, यल कितना है 2.5 इंटू 10⁻², ई की वैल्यू कितनी है बेटा, ई की वैल्यू 5 इंटू 10⁻5 और साइन कितना हो जाएगा 30। सबको सॉल्व करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2.4 मिलीकूलम, 2.4 मिलीकूलम। 11 क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, जो आप क्लास में पढ़ रहे हैं उसी को मैंने कॉन्सेप्ट बना के थोड़ा कैलकुलेशन देके, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन की आदत बनाओ, देखो पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव रहा है तो थोड़ा कैलकुलेशन की आदत बनाओ, थोड़ा कैलकुलेटर से दूर भागो, थोड़ा कैलकुलेटर से दूर भागो, थोड़ा मोबाइल से दूर भागो और क्वेश्चनों को लगाओ। देखो 2 स्फीयर कैरिंग इतना इतना चार्ज, देखो 2 स्फीयर है, कितना कितना चार्ज है भैया, एक पे देखो +9 माइक्रोकूलम है, एक पे +3 माइक्रोकूलम है, ठीक है। ये देखना, फिर कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन देने का मतलब प्लस चार्ज आएगा कि माइनस चार्ज, भाई देने का मतलब माइनस चार्ज आता है, देने का मतलब क्या आता है भैया माइनस चार्ज आता है। तो ये बताइए Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो -1.875 इंटू 10⁻13 और ये देखो इंटू 1.6 इंटू 10⁻- क्या 19, ये चार्ज आएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.8 और 1.6 को तो ये देखो आएगा करीब 13 में से ये आएगा -3 माइक्रोकूलम आएगा, इसका मतलब -3 माइक्रोकूलम आप इसको चार्ज दे रहे हैं। तो अब देखिए पहले इसको फोर्स लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो फोर्स ये अब क्या हो जाएगा K 9 इंटू 3 अपॉन कितना r²। अब मान लो इसको -3 माइक्रोकूलम चार्ज दोगे तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 माइक्रोकूलम, इसको 3 माइक्रोकूलम चार्ज दोगे, ठीक है। देखो भैया इसको 3 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहे हो, सॉरी ये 6 है बेटा, 6 है सॉरी, तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 माइक्रोकूलम। अब नया एफ डैश कितना होगा, एफ डैश के 6 इंटू 3 अपॉन r², 6×3 = 18 956, यानी F/3 आएगा, कितना आएगा F/3। 11 का कौन सा हो जाएगा भाई, 11 का ए वाला हो जाएगा। चलो अब 12 देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। ई एक्स एंड इक्वेटोरियल दिया है, मतलब ये एक्सियल दिया है, देखना ये एक्सियल है ये इक्वेटोरियल है। रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक। फिर कह रहा है भैया r ग्रेटर देन 2l है डाइपोल लेंथ, तो क्या रिलेशन होगा इसमें, क्या चीजें होंगी कैसे, तो ये बताओ एक्सियल पोजीशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बताओ एक्सियल पोजीशन पे। एक्सियल पोजीशन पे अगर कोई डाइपोल दिया है बेटा, ये देखो डाइपोल दिया है, मैंने देखो क्लास में पढ़ाया था, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इक्वेटोरियल पोजीशन पे बेटा क्या होगी, ये देखो इक्वेटोरियल पोजीशन पे इधर होगी। तो ये बताओ वेक्टर से अगर देखोगे तो ये प्लस आएगा और ये क्या आएगा माइनस, भाई वेक्टर का ध्यान देना है। तो ई एक्सियल जो होगा वो कितना हो जाएगा 2kp/r और ई इक्वेटोरियल देखोगे, ये देखो ई इक्वेटोरियल देखोगे तो -kp अपॉन, अगर वेक्टर लगाते हो तो -kp अपॉन कितना आएगा r, तो -kp/r³ आएगा, तो इसका मतलब क्या रिलेशन आएगा ई इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस ई एक्सियल बाई 2, देखना यहाँ पे माइनस है, माइनस ई एक्सियल बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। अरे भाई एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल होती है। ये हो गया आपका। फिर देखिए 13 क्वेश्चन,
डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन केप्ट 10 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। केप्ट 10 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जाना, एग्जाम्पल में जाना, देखना है इसी तरह का है, थोड़ा सा हल्का फुल्का हमने चेंज कर दिया है। ध्यान दो बेटा, थोड़ा एनसीईआरटी को पढ़ने की आदत बनाओ, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिक्स के भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि सब एनसीईआरटी में हो रहा है। ये ध्यान दो, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन केप्ट 10 एंगस्ट्रॉम। तो एक्सेलरेशन बताना है तो इसका मतलब फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एफ अपॉन कितना, प्रोटॉन का मास। एफ क्या हो जाएगा, के कौन कौन है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, चार्ज तो एक ही रहेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, प्रोटॉन का मास, क्यों भैया यही होगा। अब बताइए के की वैल्यू जानते हैं, 9 इंटू 10 टू पावर 9, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, क्यों बच्चा लोग पता ही है। आर 10 एंगस्ट्रॉम है, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर, और ये देखो ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। अब तुम कहोगे सर सॉल्व कौन करेगा, सॉल्व आप करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो भैया कोई ना कोई इसमें आंसर क्या है, जरूर आएगा, तो सॉल्व आप लोग करेंगे तो कौन सा आएगा, 1.54 इंटू 10 पावर 70 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर देखिए ये भी थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं बेटा। कैलकुलेशन मत देखना, क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट देखो, जो आप पढ़े हैं क्लास में उसी चीज को एक एक क्वेश्चन को क्या मैं दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और 2024 के भैया आप ही क्या है, सब जगह आप देखें, हर तरफ आप देखें 2024 में। तो बेटा नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इतना, ये देखो निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो चार्ज कितना होगा, ये देखो Q इक्वल टू क्या, -3.125 इंटू 10 टू पावर 24 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ये देखिए 16 3 जा करीब 48 होता है, तो 48 मतलब ये 5 हो जाएगा, Q इक्वल टू -5 हो गया, और 24 में से 9 गया, कितना बचता है, 5 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया, 5। ये कूलम चार्ज आ गया। फिर करा सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, क्या बताओ, किलोमीटर कूलम पर। ये बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा बताया हमने, देखो एकदम फार्मूले बेस्ड, जैसे नीट में आ रहे हैं, एकदम नीट पैटर्न के क्वेश्चन, एकदम जो नीट पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम इसी पैटर्न के क्वेश्चन हैं, फार्मूले बेस्ड इस समय आ रहे हैं। और यही चीज हमको करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट को छोड़ना नहीं है, ध्यान देना, टेस्ट से ही आपकी कमी पता चलेगी, टेस्ट देना ही देना है, कुछ भी हो जाए बेटा टेस्ट देना ही देना है। तो अब देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए चार्ज अपॉन 4 पाई क्या, आर स्क्वायर। ये देखिए सिग्मा कितना है, चार्ज कितना, -5 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 5, 4 पाई, 4 इंटू पाई, अर्थ का रेडियस 6.4 इंटू 10 टू पावर क्या होता है, 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व कौन करेगा, तुम लोग, ये देखना, -10 टू पावर -3 कूलम पर किलोमीटर स्क्वायर आएगा। फिर 15 क्वेश्चन, 3 स्मॉल स्फीयर ईच कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज इतना, placed on the circumference of a circle of radius इतना, the electric field intensity at center। देखो भैया आपको मैंने, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है, याद रखना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सब एनसीईआरटी है, क्लास में डिस्कस हुआ है, मैं बार बार कर रहा हूं ताकि तुम क्लास लेक्चर को ध्यान से सुनो। अगर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, धिक्कार अगर नहीं क्वेश्चन कर पा रहे हो क्लास लेक्चर पढ़ने के बाद, तुम लोग का जीवन, ठीक है, अब हम नहीं करना चाहिए कुछ भी, लेकिन क्या है, करना है तुम लोगों का। ये देखो ये क्यू है, देखो क्लास में मैंने बताया कि यहाँ आपका क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताइए क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर, इस चार्ज के कारण क्या होगा, इधर, इस चार्ज के कारण क्या होगा, इधर। ये बताओ इनके बीच का एंगल कितना होगा, ये बोलो इनके बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। आप जानते हो दो आइडेंटिकल वेक्टर 120 डिग्री पे होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, ई, बोलो भैया ई। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। ठीक, 16 क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। The small identical electric dipole AB and CD, ये देखिए AB और CD दो इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं। If the system subjected electric field E directed along the y direction, जरा टॉर्क बताइए क्या होगा, ठीक है। टॉर्क बेटा याद रखिएगा, टॉर्क कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। एंगुलर एक्सीलरेशन जैसे इस साल आया था, उसकी दिशा क्या होगी, तो बेटा टॉर्क एंगुलर एक्सीलरेशन, जितने एक्सियल वेक्टर होते हैं, कान खोलकर सुन लो, जितने एक्सियल वेक्टर होते हैं, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एक्सियल वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, इन सब का डायरेक्शन बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, एक्सिस के अलोंग। जैसे मान लो ऐसे घूम रहा है, देखो नीट 2023 में आया था, ऐसे घूम रहा है, तो उसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, एक्सिस के अलोंग होता है। क्या होता है, एक्सिस के अलोंग। तो पहली बात तो एक तो कंफर्म है,
टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ दो डाइपोल बन रहा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू बन रहा है पी, ठीक है। एक देखो एक माइनस क्यू से प्लस क्यू बन रहा है, ये देखो पी, और ये देखो एक दूसरे से कितने पे 120 डिग्री, तो बेटा इनका रिजल्टेंट कितना आएगा पी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60, देखो ये आखिरकार 120 है तो 60 तो हुआ, तो पी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया 60, तो टॉर्क कितना होगा, टाउ इक्वल टू, याद करो मैंने बताया है पीई साइन 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, या टाउ इक्वल टू क्या हो गया पीई √3 कितना 2, परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड, यानी पी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा पी। 17 देखो इस टाइप का क्वेश्चन बना भी है, ठीक है। अभी मत सोचना, इस टाइप का देख लेना, नीट के पीवाईक्यू में बना है, ठीक है। अभी संडे की क्लास में ही मैंने बताया था, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ग्लिसरीन इज इतना, ठीक है। करा इट्स परमिटिविटी बताइए, परमिटिविटी बताइए, ठीक है। तो परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट के, तो ये देखो एप्सिलॉन इक्वल टू के क्या होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, के कितना होता है 42.5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32, हमको लगता है 3 के आसपास आएगा। 17 का कौन सा होगा, 17 का डी वाला होगा, ठीक है। अब देखो भैया 18, चार्ज 2 might be placed at the four corner of square side, the magnitude of force on the charge at B, ठीक है। ये देखिए ये आपका स्क्वायर दिया है, देखिए स्क्वायर दिया है। अभी सब थोड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, लेकिन इससे घबराओ मत, कैलकुलेशन की आदत बनाओ, ठीक है। भाई क्लास में ये सब पढ़ाया है, लेकिन हमने बस कैलकुलेशन में दे दिया है। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज एट बी, बी पे ये देखिए ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा √2। अब देखिए फोर्स कैसे लगेगा, एक फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, ये देखो F1 इक्वल टू के, ठीक है, इंटू 2, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई कितना 1 का स्क्वायर, एक फोर्स ऐसे लगेगा, ये देखो F2 इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई कितना 1 का स्क्वायर, एक फोर्स देखो ऐसे लगेगा, ये F3 इक्वल टू क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये देखो √2 का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 2। अब क्या करोगे बेटा, ये देखो F1 और F2 एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो अब आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे, रिजल्टेंट बताओ कितना होगा, ये बताओ इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर √2 हो जाएगा। अब बताओ के क्यू स्क्वायर बाई √2 और ये क्या है सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर √2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई कितना 2। अब क्या करिए के और क्यू की वैल्यू रख दीजिए, के और क्यू की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, कौन सा आ जाएगा 0.07 न्यूटन। 19 क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed at origin along the x-axis. The electric field at point P, whose position vector making an angle theta with the x-axis, will make an angle with the x-axis tan alpha equal to half tan theta. तो मान लो बेटा ये कोई डाइपोल है, इसके कारण देखो थीटा एंगल पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो इस डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर की तरफ आएगी, ये E1 होगी, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये P है तो एक क्या हो जाएगा P cos थीटा, एक क्या हो जाएगा बच्चा P sin थीटा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ठीक। इसके कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ आएगी, ये देखो ये E2 होगी, ये किसके कारण है, इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको होगी। तो मान लीजिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन एंगल कितना है अल्फा। अब बताओ ये थीटा है, हमको एक्स एक्सिस से एंगल लेना है, तो ये बताओ अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा, कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल, तो बताओ नेट एंगल कितना हो जाएगा थीटा प्लस, कौन सा ऑप्शन सी वाला, ठीक है ना बच्चों। अब आओ देखो 20, फिगर शो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटरिंग इनटू चार्ज बॉडी, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी, ये द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज आर, देन, तो आपको मैंने क्या क्लास में पढ़ाते हुए बताया था, जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डेंस होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मैक्सिमम, घनी कहाँ है बी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा होगी, यहाँ क्या होगी कम, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी, ठीक है। EB इज ग्रेटर देन EA, तो समझ गए, ये 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, इसको 20 क्वेश्चन मत समझना, याद करो। क्या घर पे बैठ के 20 क्वेश्चन तुम 8 घंटे में लगा ले रहे हो, अगर लगा ले रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात, नहीं लगा रहे हो तो टेस्ट को ज्वाइन करो, ज्वाइन करो सब लोग टेस्ट को, और टेस्ट सब लोग दें, नंबर नहीं देखें, खाली टेस्ट दें। देखिए दिसंबर आते आते आपका नंबर क्या है 600 पार, 650 पार, 700 पार होने लगेगा आपका नंबर। 700 पार का मतलब क्या समझ रहे हो ना भैया, एक ऑल इंडिया रैंक। सोचो सोचो, सपना नहीं सोचो, इसके लायक काम करो, मैं काम कर रहा हूं इसके लायक आपके लिए।
मैं टेस्ट करा रहा हूँ, हमारा सिस्टम आपके पीछे लगा हुआ है, लेकिन आप लोग अपने लिए नहीं लगे हो। अब नहीं लगोगे तब कब लगोगे? तो जागो बेटा, जागो। जो लक्ष्य हम लोग देख रहे हैं, जो सपना हम लोग देख रहे हैं, उस तक पहुँचा जाए और आपके माध्यम से हम लोग पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे। ठीक है बच्चों? थैंक यू।